वहां स्थित बजरंग आश्रम में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के दूसरे दिन आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने महाभारत के प्रसंगों के साथ साथ शुकदेव और राजा परीक्षित की जन्म कथा का भी वर्णन किया। आचार्य ने कहा कि आज जिन सनातनियों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर मौन साध दिया है, उनका भविष्य अंधेरे में है। इसके विपरीत उन्होंने जटायु का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसने सीता माता के हरण के समय राक्षस रावण से मुकाबला किया। भीष्म को बाणों की शैया और जटायु को सरगति प्राप्त हुई, क्योंकि भीष्म पितामह द्रौपदी के चिरहरण के समय मौन रहकर सत्य का साथ देने का साहस न जुटा पाए। वही माता सीता के हरण के समय जटायु एक पक्षी होकर भी उस लंकेश से भिड़ गया, जिससे इंद्र सभी देवता घबराते थे। आज जो सनातनी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर मौन है, उनकी भी दुर्गति निश्चित है। देश के जवानों की जरूरत आज धर्म की रक्षा के लिए है, अन्यथा 15 से 20 वर्ष से अधिक समय के लिए सुरक्षित नहीं हमारा देश। बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजो और बांग्लादेश से हिंदू भाई बहनों को भारत लाना सरकार का दायित्व है। बाह के चौरंगा बीहड़ गांव के बजरंग आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा में दूसरे दिन आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने श्री भागवत कथा में महाभारत के विभिन्न प्रसंगों की व्याख्या करते हुए कहा कि देश के युवाओं ने यदि अपना समय नाचने, गाने और शराब में बर्बाद किया तो देश भी बर्बाद हो जाएगा। भारत को सुरक्षित रखना है तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलिए। गुरुजी ने कौरव पांडवों की कथा सुनाई थी। कौरवों को जो अत्याचार किए थे, पांडवों ने जिस तरीके से उनका वो किया था, वो सारा प्रसंग सुनाया था। काफी आनंद आया था। कथा में बहुत आनंद आ रहा है। सभी लोग बड़े आनंद के साथ कथा का। आज महाराज जी ने किस कथा का वर्णन किया? महाराज जी ने सबसे बड़ा संदेश दिया है कि युवाओं को नशा मुक्ति से दूर रहें और अपने हिंदू एकता पे जोर दिया है। बांग्लादेशियों को देश से निकालें और सभी हिंदू एक हों। बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हमें, उससे हमें बहुत उत्साह मिला, हम उससे बहुत प्रेरित हैं। और ये मैं हर अपने हिंदू भाई से बोलना चाहूँगा कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और इसकी बहुत आवश्यकता है। रहे हैं कि इस देश और दुनिया में क्या हो रहा है, जो बांग्लादेश जैसी जो घटना इस दुनिया के अंदर हो रही है, हिंदू समाज अपने आप को प्रताड़ित और अपमानित महसूस कर रहा है। तो महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी जो ये आह्वान लेकर आए हैं, दुनिया भर में सताए जाओगे और भारत में शरण लोगे, और जब भारत में ही सताए जाओगे तो कहां भागोगे। समय की मजबूरी है इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना, परंतु बच्चों को हर रोज 10 से 15 मिनट भजन का अभ्यास करवाना चाहिए। इससे न केवल उनका चरित्र निर्माण होगा, बल्कि वह ईश्वर के प्रति आस्था और संस्कारों से जुड़ सकेंगे। जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। श्री कृष्ण ही ध्रुव सत्य है, परंतु आज लोग असत्य का सहारा लेकर विजय चाहते हैं। असत्य से दुनिया को मूर्ख बनाया जा सकता है, परंतु परमात्मा को नहीं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, किसी को गिराकर नहीं बल्कि किसी को सहारा देकर ऊपर उठाकर विजयी बनना सिखाएं। कथा विश्राम के उपरांत आरती कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अरुण चतुर्वेदी, पवन चतुर्वेदी आदि उपस्थित थे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।